ये साथियों, जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं जो आर्ट्स से है, यानी कि जिनका भी आपका ये इतिहास है आप सब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट का तो इतिहास होगा ही, ठीक है। तो उनके लिए जो है आप लोगों का जो है आप लोगों का 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं इस क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चों। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी क्लास 12th में छात्र हैं आर्ट्स से, जो है 2025 में एग्जाम देने वाले हैं फाइनल, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आप लोग का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप इतिहास का यानी कि, ठीक है, आप लोग का एग्जाम होने वाला, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, वीवीए ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। आप लोग का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग 50 या 45 के बीच में आप लोग का सही होता है, यानी कि आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग का याद नहीं होगा आप लोग को, तो याद अवश्य ही कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी क्लास को। और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है, वहाँ से, या टेली ग्रुप का, आप टेलीग्राम का, यहाँ पर आपको जो कि जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दामिनी ई कोई क्या था, बताइए दामिनी ई कोई क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये भूभाग है, कि ये एक प्रकार का क्या है, तो भूभाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है साथियों वो किसने किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा हरिसेन ने किया था। किसने? हरिसेन ने किया था इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों तीसरा नंबर की मीरा किसकी भक्त थी, बताइए मीरा जो है वो किसकी भक्त थी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा मीरा जो साथियों थी वो किसकी भक्त थी, वो कृष्ण की भक्त थी। याद रहेगा कृष्ण की भक्त थी, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, प्लासी का युद्ध कब युद्ध लड़ा गया था, बताइए प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया था, बताइए। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757 में। 1757 में कौन सा युद्ध, तो प्लासी का युद्ध होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। जब 1857 का विद्रोह होता साथियों, उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा पॉम स्ट्रॉम था। कौन था? पॉम स्ट्रॉम था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बताइए। 1857 को के विद्रोह को जो है किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, बताइए। काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जो है जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा कबीर का जन्म काशी में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध संत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन आपके आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका देखिए कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, बताइए। पूना समझौता जो है साथियों वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1932 में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 आपसे पूछा ये जा रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी, बताइए। आइन ए अकबरी जो है वो किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा ये अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, प्रश्न आपका शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, बताइए। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शहीद ए आजम कहा जाता है सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की, बताइए। जो महाभारत आप देखते हैं उसकी रचना जो है किसने की, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किया था किसने? पंडित महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। किसने किया था साथियों? याद रहेगा वेद व्यास ने किया था महाभारत की रचना, ठीक है ना। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है कभी ना कभी, तो सभी प्रश्नों को याद अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। बताइए कि भारत के संविधान के पिता जो है किसे कहा था, बताइए। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि भारत के संविधान का पिता जो है वो डॉक्टर बी आर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। गुरु नानक का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था साथियों, तो याद होना चाहिए ये आपका हुआ था प्यारे बच्चों तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की कोल विद्रोह के नेता कौन थे, बताइए। कोल विद्रोह के नेता साथियों कौन थे, तो याद रखिएगा ये बिरसा मुंडा थे, ठीक है ना। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, बताइए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है साथियों, ठीक है, किसमें, मनुस्मृति में, ठीक है ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय के भारत का बादशाह किसे कहा जाता था, कौन था, बताइए। तो याद रखिएगा उस समय का भारत का बादशाह जो था साथियों, ऑप्शन सी अर्थात कौन था जी, तो बहादुर द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला देखिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था 1526 में, कब हुआ था, 1526 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन दांडी प्रारंभ हुआ था, बताइए कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो दांडी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है साथी वो कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था काशी में, कहाँ हुआ था, तो काशी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था बताइए। हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सबसे बड़ा नगर कौन था। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा नगर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बड़ी आसान प्रश्न ये आपका इंपॉर्टेंट भी है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। साथियों अगला क्वेश्चन है कि इंडिका इंडिका जो है इंडिका किसकी यात्रा वर्तित है, बताइए। तो 23 का सही जो आंसर होगा ना साथियों, याद रखिएगा मेगा स्त्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, बताइए इनमें से जो है कौन सा आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा आपका असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 25 नंबर की श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है साथियों वो किस धर्म से है। तो याद रखिएगा ये आपका बौद्ध धर्म से था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्या आप लोग देखें 26 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। देखिए आप लोग का 1857 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको खत्म जरूर कीजिएगा, 1857 से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अगर आप थ्योरी का नोट्स चाहते हैं तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, आप मैसेज आपको जो है थ्योरी भी डाल देंगे, ठीक है, उसको पढ़ने से आपका सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 1857 का जो है राइफल जो है विद्रोह हुआ था वो एक राइफल के कारण हुआ था, उस राइफल का नाम क्या था। तो याद रखिएगा उस राइफल का नाम साथियों एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल, जिसके गोलियों में जो है जिसके गोलियों में सूअर और गाय का चर्बी मिलाया जाता था, इसी कारण जो है 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा कारण ये एनफील्ड राइफल बना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की, बताइए अकबर जो थे दीन ए इलाही कब शुरू किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आपका 1582 में शुरू किए थे, 1582 में, याद रहेगा। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों वो कब हुआ था। ये सब गांधी युग में आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग साथियों कब हुआ था, वो था आपका 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को याद करते रहिएगा, सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम क्या था, बताइए कोलकाता में जो अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम जो साथी वो क्या था। तो याद रखिएगा उसका नाम था, प्यारे बच्चे याद रखिएगा फोर्ट विलियम, कौन था, फोर्ट विलियम था, ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है साथी वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा हम्पी में स्थित है, कहाँ पर है, हम्पी में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, बताइए ताजमहल का निर्माण जो है साथियों किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था, याद रहेगा शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर की पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए पुराणों की संख्या साथियों पूछा गया है कि कितनी होती है, बताइए। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या साथियों 18 होती है, ठीक है, याद रहेगा 18 होता है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने किसने वापस की थी। बताइए सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी। तो याद रखिएगा इसमें से आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ यानी कि सर रविंद्रनाथ टैगोर उनको कहा जाता है, ठीक है, इनको वापस की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, प्रश्न की ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। बताइए तो 34 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों, अजमेर में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। बताइए जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की जैन धर्म के 34वें तीर्थक कौन थे। बताइए जैन धर्म के 34वें तीर्थक जो थे साथी वो कौन थे। तो याद रहना चाहिए वो थे आपका महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। बताइए दिल्ली चलो का नारा साथी वो किसने दिया था। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं समय कि रामानंद के शिष्य कौन थे। बताइए रामानंद के शिष्य साथियों कौन थे। तो याद रखिएगा रामानंद के शिष्य कबीर थे। कौन थे साथियों, कबीर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सभी के सभी आप लोग एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा ना तो सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बताइए भारतीय संविधान जो साथियों जिनके लेखक जो है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो है कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बताइए अकबर का साथियों वित्त मंत्री जो है साथियों वो कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, तो वो था टोडरमल। कौन था, तो टोड रमल था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है साथियों कौन थे। तो याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी थे, यानी सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो याद होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। बताइए वास्को डी गामा जो साथियों था जो वो भारत जो है वो कब आया था। तो याद रखिएगा ये आया था बिल्कुल आपका बी, यानी कि 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 44 नंबर कि अशोक किस वंश का शासक था। बताइए अशोक जो था साथियों वो किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की मोहनजोदड़ो का उल्लेख किसने किया। बताइए मोहनजोदड़ो का उल्लेख साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा आर डी बनर्जी ने, ठीक है, आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 46 की सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। बताइए सबसे पहले विजयनगर आने वाला प्रथम यात्री जो था साथियों कौन था। तो याद रखिएगा वो था आपका निकली कोंटी, निकली कोंटी था। ऑप्शन नंबर आई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कहाँ लागू किया गया था। तो याद रखिएगा वो लागू हुआ था साथियों बंगाल में। कहाँ पर होता है, बंगाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका कि समुद्रगुप्त का तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है। बताइए की जाती है समुद्रगुप्त जो थे उनकी तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखिएगा नेपोलियन से की जाती है। किससे, तो नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन हो गया 49 नंबर की संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ थी। संथाल विद्रोह जो साथियों था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा 1855 में। कब हुआ था, 1855 में, ठीक है ना साथियों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों को फिर और भी क्लासेस कराएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।